जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। लगातार कांग्रेस में हृदय परिवर्तन होता रहा है और आगे भी शायद होता ही रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जुमला करती है, काम कभी पूरा नहीं करती। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। ये आरोप बीजेपी लगातार उन पर लगाती आ रही है। आज इसी कड़ी में महिलाओं को जो प्रलोभन दिया जा रहा है चुनाव से पहले, जो कांग्रेस उन्हें 1 लाख रुपया सालाना देने की जो बात कर रही है, उसी पर नाराज़ कुछ बीजेपी महिलाएं, कुछ बीजेपी शेरनियां इस वक्त एक पीसी के दौरान हमसे जुड़ती हैं, और आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में प्रवेश किया और आज उनकी पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम लोग ये बताना चाह रहे थे कि जो नारी शक्ति कांग्रेस में जुड़ी हुई थी, वो नारी शक्ति अब मोदी जी से प्रभावित होकर मोदी जी की पार्टी में हम लोग आ गए हैं, और मोदी जी की पार्टी को लिए हम लोग जी प्राण करके काम करेंगे और उसको भाजपा को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने बहुत सारा काम किया है। सारे धार्मिक संस्थाओं का कॉरिडोर बनवाया है, रामलला का मंदिर बनवाया है, अभी केदारनाथ का भी उद्धार कर रहे हैं, मथुरा का कर रहे हैं, काशी का कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है सारे हिंदू लोग तो प्रभावित है उनसे, और ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान के लिए जो काम कर रहा है वही हिंदुस्तान में अग्रणी रहेगा और वही राज करेगा। तो मोदी जी जो है वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो कांग्रेस को छोड़ा है जी, तो ऐसा क्या कारण था कि आपने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया? बीजेपी के अलावा तो काफी ऐसी पार्टीज थी जिसे आप ज्वाइन कर सकती थी, और कांग्रेस और बीजेपी तो काफी समय से एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर रही है, तो फिर आपने एकदम से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछ रहे हो। बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें बसपा है, जिसमें मायावती है, तो स्वाभाविक है वो भी प्रभावित करती है, मायावती भी प्रभावित करती है। मगर छत्तीसगढ़ में और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा अन्य पार्टी नहीं है जिसमें जाके आदमी अपने आप को प्रोड्यूस कर सके, आगे प्रस्तुत कर सके, उपस्थिति अपनी दे सके। कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है, उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, 1 लाख रुपया सालाना देने की बात जो कांग्रेस बोल रही है वो तो एकदम असंभव है, क्योंकि कोई भी इंसान, एक सर्विस क्लास पीपल जो एक क्लर्क है उसको 8,000 रुपये तनख्वाह मिलता है ना, या प्यून बोलिए, उसका 8,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। तो कांग्रेस सरकार जब उसको 8,000 तनख्वाह दे नहीं पा रही है सही तरीके से, तो वो आम जनता, आम महिलाओं को कैसे 8,000 रुपये महीना देगी और कहाँ से देगी, किस तो मत? आपको लगता है ये एक तरीके से महिलाओं के लिए प्रलोभन है? हाँ, चुनाव के पहले का, अगर कांग्रेस चुनाव जीतती भी है तो ये आगे चल के पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, ये पूरा नहीं होगा, नहीं होगा। इसको ऐसे तो कई प्रलोभन पहले भी कांग्रेस दे चुकी है, तो तब आप लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? नहीं, अभी तो महिलाओं के लिए काफी कुछ ऐसा निकाला गया था स्कीम, जो उन तक कभी पहुंची नहीं। 5 साल कांग्रेस रही लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब आपने महिलाओं के लिए आवाज उठाकर कांग्रेस से बीजेपी में आने का क्यों नहीं सोचा? नहीं, प्रलोभन पहले ऐसा प्रलोभन वाला बात नहीं होता था। ये तो प्रलोभन तो अभी कांग्रेस वाले दे रहे हैं। मतलब बीजेपी को देख करके ये लोग भी कुछ ना कुछ नहीं, बीजेपी वाले प्रलोभन नहीं, उन्होंने जो क्रियान्वित किया। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ, बीजेपी की जो मेहतारी वंदन योजना है वो तो कंटिन्यू चल रही है। हाँ, वो कंटिन्यू चल रहा है। तर्ज पर इन्होंने ये निकाला था। हाँ, ये आप कह सकते हैं निकाला था, मगर इसमें वो सफल नहीं होंगे। बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया, किसानों को जो बोला वो पूरा पैसा उनका दिया। ये तो अभी सिर्फ वो कह रहे हैं, हाँ, कि यदि वो जीतते हैं तो करेंगे, मगर वो उन्होंने ऐसा कुछ लागू नहीं किया है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि हम देंगे ही देंगे। उन्होंने ये कहा है यदि हम जीतते हैं तो हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो वो पहले जीते तो वो जीत ही नहीं सकते, इसीलिए वो सिर्फ इसलिए, हाँ, इसलिए प्रलोभन की स्कीम है उनकी। हाँ, वोट काटने के लिए बोल रहे हैं। वो लोग जीत ही नहीं सकते ना, वो सरकार बना ही नहीं सकते। अपना परिचय। मैं अरुणा शुक्ला, अध्यक्ष महिला नागरिक सहकारी बैंक, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ और कांग्रेस पार्टी से 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। और अभी मैं कांग्रेस से नाराज होकर मैं भाजपा में आई हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पिछले 5 साल में जितना मेहनत हम लोग ने किया, महिलाओं ने किया, कार्यकर्ताओं ने किया, 15 साल के भाजपा के शासनकाल से हम लोगों ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और बहुत शौक से कांग्रेस को हम लोगों ने सत्ता में बिठाया,
और उसके समर्पित रहे। उसके बाद हम लोग का छोटा छोटा काम भी नहीं हो पाया, जिससे हम लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। और उपेक्षित महसूस करने के बाद हम लोगों को जब लगा कि यहाँ मोदी जी के जो शासनकाल है, कार्यकाल है, वहाँ महिलाओं का हर काम हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा। लगातार कांग्रेस के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता नेता धीरे धीरे कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में इस वक्त आ रहे हैं। बीच में ऐसी ही एक खबर शंकर लाल साहू जी के लिए भी आई थी, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा था। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक दिन कांग्रेस अपना सर्वस्व खो चुकी होगी। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।